स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के मंच पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित और जघन्य रेप और हत्याकांड की। रेप कोलकाता में हुआ है और एक युवा महिला डॉक्टर के साथ हुआ है। कहने को तो यह एक युवा महिला डॉक्टर का बलात्कार है, लेकिन सच बताऊं तो यह पूरे सभ्य समाज के साथ हुआ बलात्कार है। ऐसी घटनाएं दिल को दहला देती हैं और सवाल उठता है कि आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी महिलाएं हमारे मुल्क में इतनी असुरक्षित क्यों हैं? ऐसे वक्त में जब महिलाओं को बराबर के अवसर देने पर वे पढ़ाई से लेकर के खेलकूद और जिंदगी के हर क्षेत्र में पुरुषों से अव्वल ही साबित होती हैं, तो फिर हमारा पुरुष समाज उनकी सहमति के बिना उनके साथ ऐसा घिनौना बर्ताव क्यों करता है? आप सबको बता दूं कि कोलकाता के आरजी कार अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल में एक युवा महिला पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर का शव अर्धनग्न और खून से लथपथ पाया गया। उसी शाम जब शव की जांच की गई तो बलात्कार और हत्या के सबूत पाए गए और मौत का समय सुबह तड़के होने का अनुमान लगाया गया। पीड़िता डॉक्टर के शरीर पर कम से कम 10 गंभीर चोट के निशान थे, जिसमें उसकी आंख, मुंह, होंठ, नाखून, बाएं पैर, पेट, पेल्विस, बाएं टखने, दाहिने हाथ और निजी अंगों पर चोटें शामिल थी। उत्तरी कोलकाता के एक प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल में हुई इस भयावह घटना ने पूरे कोलकाता और पश्चिम बंगाल में आक्रोश और विरोध को भड़का दिया। यह आक्रोश और विरोध न केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित रहा, बल्कि पूरे देश के अंदर जो है ये विरोध हुआ। पूरे देश में डॉक्टर जो फैकल्टी उन्होंने हड़ताल की हर अस्पताल में, और उसके साथ साथ देश भर में जो महिला के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, इस तरीके के बलात्कार होते हैं, उनकी हत्या होती है, उसके खिलाफ जो भी जनपसंद लोग हैं, जनवाद पसंद लोग हैं, उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किए। पुलिस मंत्री तुम्हें जनाई इससे पहले कि घटना का पूरा विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं और इसके फुटेज आपको दिखाऊं, आप सबसे अनुरोध है कि अभी भी अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, ये एक नॉन कमर्शियल यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम जनता के मुद्दों को, जनता के मर्म को, जनता के दुख दर्द को जनता के बीच में दिखाते हैं और उसके साथ साथ इन घटनाओं का विश्लेषण करते हुए अपना व्यू पॉइंट भी आपके समक्ष रखते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी इसमें अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस जघन्य घटना ने तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी राज में पश्चिम बंगाल में गैर कानूनी गतिविधियों और यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर लोगों के गुस्से को भड़का दिया। पोस्टमार्टम से पहले ही पीड़िता की मां को संदेह था कि कुछ गड़बड़ है और कुछ डॉक्टरों ने बलात्कार और हत्या का आरोप भी लगाया था, लेकिन प्रशासन ने हालांकि शुरू में से आत्महत्या करार देने के प्रयास किए, लेकिन प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस भयावह सच्चाई की पुष्टि कर दी कि यह एक हत्या ही थी। कोलकाता पुलिस और आरजी कार अस्पताल के अधिकारियों दोनों की ओर से पारदर्शिता की कमी ने लोगों के आक्रोश को और बढ़ा दिया और शाम तक राज्य महिला आयोग को मामले का खुद ही संज्ञान लेना पड़ा। शुक्रवार यानी कि अगले दिन मेडिसिन विभाग में ड्यूटी पर मौजूद एक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि जब मैं सुबह अस्पताल आया तो मैंने पुलिस को अंदर देखा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। थोड़ी देर बाद पीड़िता का ड्राइवर उसे खोजने लगा। वह 1.5 दिन लगातार काम करने के बाद आज घर लौटने वाली थी, यानी कि 36 घंटे लगातार काम करने वाली वो डॉक्टर आज घर लौटने वाली थी। पीड़िता डॉक्टर के ड्राइवर की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने बेचैनी से उसकी तलाश शुरू की और आखिरकार उसे सेमिनार हॉल में वह भयावह दृश्य देखने को मिला। तब तक यह स्पष्ट हो गया था कि अस्पताल के अधिकारी और पुलिस दोनों को ही पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे गुप्त रखा। सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने शुरुआत में पीड़िता को ही दोषी ठहराने की कोशिश की। आप देख सकते हैं किस तरीके का हमारा ये तंत्र है।
जहां पर एक पीड़िता को ही दोषी ठहराने की कोशिश की। उस अस्पताल के जो प्रशासन है उसने उसको दोषी ठहराने की कोशिश की और कथित तौर पर कहा कि लड़की का रात को अकेले सेमिनार हॉल में जाना गैर जिम्मेदाराना था। वह किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है किया जाता है महिलाओं के खिलाफ, यह अफवाह। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये अफवाह फैलाने की भी कोशिश की गई कि वह मानसिक रूप से बीमार थी। यानी कि पीड़िता जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या हुई और उस अपराध में जो है एक से अधिक दरिंदे जो है शामिल थे, उसके बारे में यह भी अफवाह फैलाई गई वो मानसिक रूप से बीमार थी। लेकिन साथियों, बढ़ते विरोध के चलते इन बयानों को तुरंत वापस ले लिया गया अस्पताल प्रशासन के द्वारा। मृतक डॉक्टर की मां ने कहा कि उन्होंने गुरुवार रात को अपनी बेटी से आखिरी बार बात की थी। तब वह महिला और ड्यूटी पर मौजूद उनके डॉक्टर दोस्त खाना ऑर्डर कर रहे थे। उसने हमसे कहा था कि हम अपना खाना खा लें। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। बस ये अंत है। वह मेरी इकलौती बेटी थी। मैंने बहुत मेहनत की ताकि वह डॉक्टर बन सके। वह लोगों की सेवा करने के लिए ही इस पेशे में आई थी। अब वह खुद ही नहीं रही। ये जो है पीड़ित डॉक्टर यानी कि जिसके साथ रेप हुआ, इसकी हत्या हुई, उनकी मां के जो है ये शब्द हैं, उनके बोल हैं। महिला डॉक्टर की मौत ने अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। क्रूर हत्या के विरोध में जूनियर और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की मौजूदगी में मामले को दबाने की कोशिश के आरोपों ने आक्रोश को और भड़का दिया। रेजिडेंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर आरिफ अहमद नस्कर ने सार्वजनिक रूप से अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और खुलासा किया कि पीड़िता 36 घंटे की कड़ी शिफ्ट में काम कर रही थी। जल्दी ही इस घटना की गहन जांच और पारदर्शिता की मांग ने जोर पकड़ लिया। एसोसिएशन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर की जांच, महिला स्नातकोत्तर डॉक्टर, न्यायिक मजिस्ट्रेट और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराने और शव की जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने आरजी कार अस्पताल में मेडिको लीगल शव परीक्षण करने की मांग की, जो असामान्य मौतों के मामले में तय प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार, पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन के रवैये के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में आंदोलनों की ज्वाला भड़क उठी। पीड़िता को न्याय की मांग को लेकर के सीपीआईएम, जनवादी महिला समिति, डीवाईएफआई, एसएफआई और कई अन्य वामपंथी जनवादी संगठनों के हजारों कार्यकर्ता और आम लोग सड़कों पर उतरे। आप देख सकते हैं किस तरीके के विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में उन पीड़िता डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए हुए। और ये विरोध प्रदर्शन न केवल पश्चिम बंगाल में, जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे देश भर में जो आंदोलन हुए। तनाव तब तक बना रहा जब तक ये मांग पूरी नहीं हो गई। युवा डॉक्टर के शव को रोक लिया गया। जूनियर और सीनियर डॉक्टरों ने आपातकालीन विभाग में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे अधिकारियों को शव परीक्षण की मांग माननी पड़ी। हालांकि शव परीक्षण शुरू होते ही पीड़ित का परिवार अस्पताल से चला गया। इस दुखद घटना ने डॉक्टरों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की कमी के बारे में लगातार आती रही शिकायतों पर पर्दा उठाने का काम किया है। सुबह जैसे ही डॉक्टर की संदेहास्पद मौत की खबर सामने आई, आरजी कार कॉलेज में हड़कंप मच गया। दोपहर में स्थिति तब और बिगड़ गई जब अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मौत के विरोध में हड़ताल कर दी। इस बीच अस्पताल के प्रिंसिपल, अस्पताल अधीक्षक और पुलिस कमिश्नर ने बंद कमरे में बैठकें की। इस बीच आपातकालीन विभाग में चुपचाप पुलिस जांच आगे बढ़ी। डॉक्टर्स, नर्स और कर्मचारियों को पूछताछ के लिए जुबली बिल्डिंग बुलाया गया। यह पूछताछ देर रात तक चलती रही। बढ़ते दबाव के बावजूद रात तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगले दिन डॉक्टर, जिनमें आरजी कार मेडिकल कॉलेज के कई पूर्व छात्र थे, इकट्ठा हुए और पीड़िता एवं मृत साथी के लिए पारदर्शी जांच और न्याय की मांग की। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार से सकारात्मक जवाब मिलने के बजाय उन्हें क्रूर हमलों का सामना करना पड़ा। पुलिस और तृणमूल समर्थित भीड़ ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर क्रूर हमला किया और उन्हें कॉलेज परिसर में दाखिल होने से रोका। हिंसा के इस चौंकाने वाले प्रदर्शन ने लोगों के आक्रोश को और भड़का दिया और स्वतंत्र जांच की मांग को और तेज कर दिया। और जब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट आई, तो एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई।
प्राथमिक साक्ष्यों से ही बलात्कार, हत्या और इस जघन्य अपराध में कई अपराधियों की संलिप्तता का संकेत मिल गया। सीसीटीवी फुटेज और सेमिनार हॉल में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आखिरकार एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो एक सिविक वॉलंटियर था, जिसका अतीत विवादास्पद रहा है, जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ। हालांकि परेशान करने वाली बात यह है कि पुलिस आयुक्त ने शुरू में गिरफ्तार वॉलंटियर की पहचान छिपाने की कोशिश की, जिससे मामले को छिपाने का संदेह पैदा हुआ। आरोपी दक्षिण कोलकाता निवासी संजय रॉय है, जो एक वॉलंटियर होने से अधिक मादा रखता है। रिश्वतखोरी, राजनीतिक दबाव डालने में वह माहिर रहा है और पड़ोसियों के साथ भी उसके गुस्सैल व्यवहार की ऐसी तस्वीरें पेश की जो भ्रष्ट व्यवस्था में गहराई से समाया हुआ है। कोलकाता पुलिस की टालमटोल और घटना को कम तर आंकने या छुपाने की कोशिशों ने लोगों में अविश्वास को और बढ़ा दिया। इस दुखद लेकिन बेहद शर्मनाक और जघन्य घटना ने पुलिस सहायक बल, सिविक वॉलंटियर के खतरनाक चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें आपराधिक व्यवहार और राजनीतिक जोड़-तोड़ का एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया है। सिविल वॉलंटियर्स नामक पुलिस सहायक बल वास्तव में ऐसे अपराधियों से भरा हुआ है पश्चिम बंगाल में, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाव के लिए किया जा रहा है। आरजी कार अस्पताल की घटना ने फिर से इस तथ्य को सामने ला दिया है। विरोध प्रदर्शनों के दबाव में नए प्रिंसिपल समेत 4 अधिकारियों को जो हटा दिया गया और उसके साथ साथ इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार के रवैये को लेकर के भी लताड़ जो है सरकार को लगाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे सोशल मीडिया चैनलों को, उसके साथ साथ बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको ये लताड़ लगाई, ये फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने जो है जो पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर किया और उसके जो विजुअल्स हैं, वीडियो हैं, क्लिप्स हैं, उनको जो है जारी किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले से जो है गलत ठहराया है कि किसी भी रेप पीड़िता की जो है पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता। उसकी फोटो जो है, उसकी पहचान को जो है गुप्त रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको किसी कानून का पता नहीं है, वो अपने आप को और टीआरपी लेने के लिए जो है वो इस तरीके से वीडियो वायरल करते हैं, फोटो वायरल करते हैं। इसमें बहुत सारे मीडिया समूह भी हैं, कई इंडिविजुअल्स भी हैं जिनको जल्दबाजी लगी होती है और इसलिए वो उन पीड़िता का, जिन पीड़िता के फोटो को उजागर करने के लिए, उनके पहचान को उजागर करने के लिए एक तरह से कानूनी मनाही है, उसको उजागर करते हैं अपने पोस्टों में, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या कोई और जो है सोशल मीडिया मंच है, उस पर जो है वो उजागर करते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लताड़ लगाई है और सबको ये कहा है कि जिन्होंने भी जो है पीड़िता की पहचान को, उनके फोटो को, उनके वीडियो को या उनके नाम को उजागर किया है, उसको जो है अपने अपने उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है डिलीट कर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने उसको डिलीट किया होगा। उसी के साथ साथ इस मामले में कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उसने 42 के करीब डॉक्टर्स का जो है तबादला कर दिया था, लेकिन उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अभी फिलहाल संजय रॉय नाम का एक शख्स जो है गिरफ्तार हुआ है। उसके साथ साथ जो कॉलेज के प्रिंसिपल, उनकी भूमिका संदिग्ध रही है और उसके साथ साथ और भी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है और इसमें कई लोगों की संलिप्तता का जो है ये अंदेशा लगाया जा रहा है। तो इस घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। ये सभ्य समाज के ऊपर एक तमाचा है अपराधियों के द्वारा और हैरानी की बात यह है और उसके साथ दुखदायी बात यह है कि जो सत्ताधारी लोग हैं वो ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए रखते हैं। यह हमने बार बार देखा है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा है, हमने कई और राज्यों के अंदर देखा है कि जिस पार्टी की सरकार है वो पीड़िता के साथ खड़े होने के बजाय वो अपराधियों के साथ खड़ी होती है। ऐसा हमने महिला पहलवानों के मामले में देखा है और इसलिए ये जो कांट छांट करके कि किसी मुद्दे के ऊपर आवाज उठाएंगे और किसी मुद्दे को दबाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा जो महिलाओं के खिलाफ होती है, किसी प्रकार का जो महिलाओं के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं, वो चाहे
जिस मर्जी की सरकार हो, जिस मर्जी पार्टी के लोग हों, जो मर्जी लोग हों, बड़े से बड़े लोग हों या छोटे से छोटे लोग हों, उनके खिलाफ जो है सबको एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। तभी हम जो है सभ्य समाज में रहने काबिल जो है कहलाएंगे, तभी हम सभ्य समाज के प्राणी कहलाएंगे, वरना देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बार फिर से पीड़िता डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबसे अनुरोध है कि चैनल इसी के लिए बनाया गया है ताकि लोगों के मुद्दों को आपके समक्ष उजागर किया जा सके, और इसलिए आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें।